तामियान जम गया और समय, जो 1 सेकंड पहले व्यावसायिक बैठकों और वित्तीय रिपोर्टों की अथक गति से आगे बढ़ रहा था, अचानक एक सघन, झनझनाती हुई बिंदु में बदल गया। गलियारे में हवा रासायनिक सफाई और गीली सफाई के बाद ओजोन की तरह महक रही थी। उसके सामने, घुटनों पर हाथ में कपड़ा पकड़े हुए, एक महिला ग्रे वर्दी में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे थकान के घेरे थे, लेकिन यह वह नहीं था जिसने उसकी निगाहें खींची। उसकी गर्दन पर, एक साधारण काली डोरी पर, एक छोटी चांदी की चाबी मंद रूप से चमक रही थी। ये वही था, वही चाबी। चाबी, जिसे उसने खुद स्टेशन पर एक स्मारका दुकान से खरीदा था, अपनी 3 साल की हंसी मजाक वाली बेटी के आग्रह पर झुक गया था। चाबी, जो उसकी दुनिया के हजारों बर्फीले टुकड़ों में टूटने से पहले अंतिम मूर्त स्मृति बन गई थी। आदमी ने महसूस किया कि चेहरा खून से खाली हो गया है। वह आगे बढ़ा और महिला डरकर सिर उठाती है, पानी की बाल्टी को रास्ते से हटा रही है। सावधान, यहां गीला है। मैं अभी। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाती हुई, लेकिन दामियान सुन नहीं रहा था। वह उसकी आंखों में देख रहा था, चौड़ी तूफानी आकाश के रंग की, और ऊपरी होंठ के ऊपर एक छोटा सा तिल, उसकी अपनी सटीक प्रति। यह नहीं हो सकता, ये बस नहीं हो सकता। तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? आवाज बैठ गई, एक कर्कश सरसराहट में बदल गई। अलीशा, उसने उसकी तीक्ष्ण, लगभग पागल नजर के नीचे दुबकते हुए उत्तर दिया। अलीशा, और वह नहीं जूलिया, जिसे उसने 26 साल पहले खो दिया था। लेकिन ये चेहरा, ये आंखें, ये चाबी। ठंडी अक्टूबर की भोर बर्फ की हजारों सुइयों से शहर में घुस रही थी। अलीशा एक पुराने जैकेट में लिपटी हुई थी, औद्योगिक क्षेत्र की सुनसान सड़कों से कांच के कोलोसस तक जा रही थी, जहां उसे अगले 2 घंटे बिताने थे, दूसरे के सफल जीवन के निशान मिटाते हुए। हर कदम उसके पैरों में दर्द के साथ गूंज रहा था, लेकिन वह केवल कीरा के बारे में सोच रही थी। उसकी 10 साल की बेटी, उसकी रोशनी, इस उग्र निराशा के समुद्र में उसका लंगर। कीरा के लिए, उसके भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, उसका अवसर, जो अलीशा के पास कभी नहीं होगा। वह दिन रात कपड़े से अपने घुटनों पर रेंगने के लिए तैयार थी। वह अनाथालय की सरकारी दीवारों में पली बढ़ी, और एकमात्र खजाना, एकमात्र धागा जो उसे अतीत से जोड़ता है, जो धुंधला है, लगभग स्मृति से मिटा दिया गया है, वह यह चांदी की चाबी थी। प्रशिक्षकों ने कहा कि यह उसकी गर्दन पर पाया गया था, जब 3 साल की, आतंक से गूंगी लड़की को स्टेशन पर पाया गया था। वह कौन है, कहां से? स्मृति केवल टुकड़े रखती है। ट्रेनों की गड़गड़ाहट, ठंडी सीढ़ियां, और स्थायी भूख की भावना। और ये चाबी, किसी ने उसे दिया होगा, इसलिए किसी ने उसे कभी प्यार किया। इस विचार ने उसे सबसे अंधेरी रातों में गर्म किया। फिर यौवन था, स्वतंत्रता का भ्रम, और रोमन, मैग्नीशियम की चमक की तरह उज्ज्वल, प्रशंसकों से घिरा हुआ। ये किसी अन्य शानदार जीवन के राजकुमार जैसा लग रहा था। वह उसके नए अनाथालय अपार्टमेंट में फट गया। उसे हंसी, संगीत और महंगी सिगरेट की गंध से भर दिया। अलीशा, जिसने न तो प्यार और न ही स्नेह जाना था, उसके ध्यान में डूब गई, यह महसूस किए बिना कि वह उसके लिए माता पिता के नियंत्रण से दूर एक सुविधाजनक ठिकाना था। और फिर परीक्षण पर 2 लाइनें थीं, और उसकी झिझक, आशा से भरी खबर। कोई समस्या? रोमन ने तब बियर नीचे रख दी और उसे ऐसे देखा जैसे उसने पाइप रिसाव की सूचना दी हो। किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं पैसे ढूंढ लूंगा। एक अच्छा क्लिनिक है, वे सब कुछ साफ कर देंगे। उस क्षण उसका सुंदर चेहरा विकृत हो गया, और अलीशा ने अपने सामने एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक कमजोर, डरा हुआ अहंकारी देखा। यह कोई समस्या नहीं है, उसने फुसफुसाया, ये महसूस करते हुए कि उसके अंदर एक स्टील का दृढ़ संकल्प पैदा हो रहा है। ये मेरा बच्चा है। उसकी उड़ान तेज थी। उसने बस अपना सामान पैक किया और गायब हो गया, जिससे एक शून्य और झंझनाहट वाली चुप्पी रह गई। और फिर कीरा का जन्म हुआ, और यह चुप्पी अर्थ, प्रेम और अनंत जिम्मेदारी से भर गई। दामियान अपने विशाल कार्यालय में ऊपरी मंजिल पर बैठा था, लेकिन उसने न तो लाभ वृद्धि ग्राफ और न ही जागते हुए शहर के दृश्य देखे। उसने केवल स्मृति का एक क्रिस्टल शार्क देखा। एक धूप वाली मई का दिन, स्टेशन की हलचल
और उसकी छोटी जूलिया की हंसी, जो उत्साहपूर्वक उसकी नाक के सामने एक नया पेंडेंट की शेक कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने इलेक्ट्रिक ट्रेन के डिब्बे में अपनी सोती हुई बेटी को अपने जैकेट से ढंका और कुछ मिनटों के लिए वेस्टिबल में चला गया। घातक मिनट, सिर के पीछे अचानक झटका, तेज दर्द, 3 ठगों के साथ छोटी भयंकर लड़ाई का अराजकता, पहियों की गड़गड़ाहट, दांतों पर खून का स्वाद और आखिरी चीज जो उसे याद आई, इससे पहले कि उसे पूरी गति से ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, अंधेरे में उड़ती हुई खालीपन थी। वह बच गया, चमत्कार से। लेकिन जब वह अस्पताल में होश में आया, तो उसकी दुनिया बर्बाद हो गई थी। जूलिया गायब हो गई, ट्रेस के बिना। खोज, पुलिस, स्वयंसेवक, सब व्यर्थ था। उसकी पत्नी कात्या नहीं बची और चली गई। उसकी आत्मा का आधा हिस्सा ले गई। निराशा के वर्ष, शराब की धुंध, सबसे नीचे गिरना और फिर मोक्ष। टहलने के दौरान बच्चों के घर के बच्चों के साथ एक आकस्मिक मुलाकात। उनकी गंभीर, गैर बालक आंखों ने उसे जगा दिया। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी बेटी को नहीं बचा सकता, तो वह दूसरों की मदद कर सकता है। उसने एक साम्राज्य का निर्माण किया, जमीन से, धन के लिए नहीं, बल्कि शक्ति के लिए। मदद करने, बचाने, उन लोगों को आशा देने की शक्ति जिनसे यह छीन लिया गया था। उसने एलिना से शादी की, एक खूबसूरत महिला जिसके पास समान रूप से दयालु दिल था। उनके लियो और सोनिया पैदा हुए। वह खुश था, लेकिन उसकी खुशी में हमेशा अपराध और एक गैर चिकित्सा घाव का कड़वा स्वाद था। हर दिन वह अपने दिल में एक काले छेद के साथ जीता था, जहां कभी उसकी जूलिया थी। मैं डीएनए परीक्षण करवाना चाहता हूं। दामियान की आवाज कांप रही थी। वह अपने कार्यालय में अलीशा के सामने बैठा था और वर्षों से निर्मित अजेय व्यवसाय का उसका पूरा अग्रभाग राख में बिखर गया था। बर्फीले आक्षेप ने अलीशा की आंतरिक भावनाओं को दबा दिया। दुनिया इस कार्यालय तक, अजनबी की आवाज तक सीमित हो गई, जो ऐसे शब्द बोल रहा था जो या तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे या उसे पुनर्जीवित कर सकते थे। उसने अपना पूरा जीवन अपने रिश्तेदारों को खोजने का सपना देखा, लेकिन यह जानने से डरती थी कि वे सीमांत लोग हैं जिन्होंने उसे अनावश्यकता के लिए छोड़ दिया है। और अब यह शक्तिशाली धनी व्यक्ति असहनीय दर्द से भरी आंखों के साथ कह रहा था कि वह उसके पिता है। यह कि पर्म परीक्षण का परिणाम सिर्फ एक पुष्टि नहीं था, ये एक फैसला बन गया, एक चाबी जिसने उसके अतीत में एक बंद दरवाजे को खोल दिया। उसकी मां कात्या से मिलना एक सपने जैसा था। आलिंगन, आंसू, कुछ अवचेतन, सेलुलर स्तर पर मान्यता। ऐसा लग रहा था कि 26 साल के अलगाव का दर्द इन आंसुओं में घुल रहा है। अलीशा का जीवन बदल गया। एक ग्रे औद्योगिक क्षेत्र से वह एक ऐसी दुनिया में चली गई जहां उसका इंतजार किया जा रहा था, जहां उससे प्यार किया गया था। उसने एक ऐसे विश्वविद्यालय में प्रवेश किया जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कीरा ने न केवल एक दादा और दादी पाई, बल्कि एक चाचा और चाची, एक विशाल घर और शोरगुल वाले पारिवारिक रात्रिभोज भी पाए। एक शाम दामियान अपने घर की छत पर खड़ा था और देख रहा था कि अलीशा और कीरा लियो और सोनिया के साथ लॉन पर खेलते हुए कैसे हंस रहे हैं। उसकी पत्नी एलिना आई और चुपचाप उसे गले लगा लिया। तुम्हें डर था कि यह सिर्फ एक संयोग है? उसने धीरे से पूछा। कि वह बिल्कुल तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है? कि तुमने यह पेंडेंट देखा? यह एक चमत्कार की तरह है जिस पर मुझे अंत तक विश्वास करने से डर लगता है, उसने कबूल किया। ये कोई चमत्कार नहीं है। एलिना ने प्रेम से भरी आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह भाग्य है। कभी कभी खोई हुई चाबी को खोजने के लिए आपको बस इंतजार करना होगा जब वह खुद आपका दरवाजा ढूंढ ले। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट छोड़ दें। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम हो।